संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। लोकसभा में संविधान पर आज से होगी 2 दिवसीय चर्चा। प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संगम नोच पर करेंगे पूजा अर्चना। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। राजधानी दिल्ली में हाड़ कांपने वाली सर्दी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कोल्ड वेव के लिए येलो अलर्ट जारी। मुंबई के डोंगरी क्षेत्र में 4 मंजिला इमारत से एक हिस्सा ढहा। मलबा हटाने का काम जारी। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। तमिलनाडु में भीषण आग हादसा। डिंडीगुल में निजी अस्पताल में लगी आग। 6 लोगों की मौत, 29 मरीजों के घायल होने की खबर। तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में भारी बारिश। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने केंद्र से 7 हफ्ते में जवाब मांगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बोले सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार का जवाब दाखिल होने तक सुनवाई नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। सरकार का बड़ा फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आना चाहिए जैसे ओडिशा में एक साथ चुनाव हुए। पीएम मोदी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि यह हास्यास्पद है। वे अडानी, भ्रष्टाचार और मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह समय की जरूरत है और हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर मनोज कुमार झा ने कहा कि इस देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है तो एक राष्ट्र एक रोजगार नीति की। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि हमारी पार्टी है जिसका स्वागत करती है। नीतीश कुमार भी इस बात के पक्षधर हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर अनिल विज ने कहा कि पीएम मोदी अपने राष्ट्रवादी सोच के साथ कई चीजें नई कर चुके हैं। पूरे साल चुनाव होते रहे हैं और कुछ देश ऐसे नहीं सोच पाता। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर कोई बात पूरी नहीं होती या उचित नहीं होती तो विपक्ष उसे नहीं होने देता, जिससे जीडीपी में बढ़ोतरी कैसे होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि इससे स्थानीय पार्टियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे अनुसार यह पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा कि प्रदेश की जनता प्रदेश की कानून व्यवस्था से परेशान है। बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश। 60 विपक्षी सांसदों ने किए हस्ताक्षर। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा। कहा कि संसद में उनका व्यवहार कॉलेज के लड़कों जैसा। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश का ध्यान भटकाने के लिए वे हाथरस गए। विपक्ष के नेता को सदन चलते समय दिल्ली ही रहना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। वे उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगों की आग में धकेलना चाहते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन में क्या की, पूरे देश का नेतृत्व करने की शक्ति।
सड़क दुर्घटनाओं पे बोले नितिन गडकरी, कहा कि मैं विदेश में बैठकों में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। सरकारी बैंकों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा कि राहुल गांधी का बयान बेबुनियादी है। यूपीए में बैंक गांधी परिवार के दोस्तों के एटीएम थे।